वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ 2026 के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें विलोम शब्दों के एक और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा जहाँ पर हिंदी से प्रश्न आते हैं समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप आरओ 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर विलोम शब्दों की एक लिस्ट दी गई है, तो इसमें क्या करना है, आपको इस चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ना है, रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। रटने से चीज़ें नहीं याद होंगी। अगर आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे ना तो फिर चीज़ें आप अच्छे से याद रख पाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या हज़ारों में है। आप कितने को याद करेंगे? आप बार बार पढ़िएगा तो फिर जब पेपर में विकल्प आपको मिलेगा तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। तो ज़्यादा बार पढ़ने के लिए पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तो पीडीएफ भी आप पेड कोर्सेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया याचक। याचक का मतलब है मांगने वाला, तो इसका विपरीत हो जाएगा अयाचक, जो मांगने वाला नहीं है। युद्ध। युद्ध का विपरीत क्या हो जाएगा? शांति। युद्ध का मतलब जो युद्ध की स्थिति है, अहिंसा है, हिंसा है, तमाम चीज़ें, तो इसको अब इसका उल्टा हो जाएगा शांति। योगी का भोगी। ठीक, इसी तरीके से यौगिक। यौगिक का विपरीत होता है अयौगिक। रक्षित। रक्षित का विपरीत हो जाता है अरक्षित। रद्द का, रद्द मतलब कोई चीज़ रद्द हो गया, निरस्त हो गया, तो इसका विपरीत होता है बहाल होना। रहमदिल। रहमदिल का उल्टा होता है बेरहम। बेरहम मतलब जिसके पास कोई रहम नहीं है, रहमदिल मतलब उसके पास रहम है। राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब जहाँ राजाओं का शासन है। जनतंत्र मतलब जनता का शासन। रिक्त मतलब होता है खाली, तो इसका उल्टा हो जाएगा पूर्ण या फिर भरा हुआ। रुक्ष का विपरीत होता है मृदु। ये कई बार आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। रुक्ष मतलब जो रूखा हुआ सा है, इसका उल्टा हो जाएगा मृदु मतलब मुलायम। रोचक का विपरीत होता है अरोचक। इसी प्रकार देखिए लंबा। लंबा का विपरीत क्या होता है? नाटा या फिर ठिगना भी कह सकते हैं। छोटा भी विकल्प होगा तो वो भी सही हो जाएगा। लचकीला। लचकीला का विपरीत होता है कड़ा। जो लचीला है कड़ा हो जाएगा। लापरवाह का विपरीत हो जाएगा सावधान, है ना। लाभप्रद। लाभप्रद का विपरीत हानिप्रद भी बोल सकते हैं, या फिर अलाभकर। दोनों में से कोई भी बोलिएगा, दोनों सही रहेगा। लिप्त का विलोम होता है अलिप्त या फिर निर्लिप्त। लेना का विपरीत हो जाएगा देना। लौकिक का हो जाता है अलौकिक। इसी प्रकार देखिए याचित। याचित का विलोम हो जाता है अयाचित। याचित का मतलब जिसकी मांग की गई, अयाचित का मतलब जिसकी मांग नहीं की गई। युवा का विपरीत हो जाता है वृद्ध। योग्य का अयोग्य। यौवन का हो जाएगा वार्धक्य। वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा। देखिए, यौवन का मतलब जवानी होता है, वार्धक्य का मतलब हो जाएगा बुढ़ापा। रचना। रचना मतलब निर्माण करना, विपरीत होता है ध्वंस या फिर विनाश। रसिक का विलोम हो जाता है अरसिक। राग का विपरीत होता है विराग या फिर द्वेष। राग का मतलब प्रेम होता है, विराग या फिर द्वेष का मतलब नफरत हो जाएगा। राजा का विपरीत होता है रंक। राजा मतलब जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, राजा है। रंक मतलब गरीब है, दरिद्र है। रुचि का विपरीत होता है अरुचि। रूढ़िबद्ध, रूढ़ि मुक्त। रूढ़िबद्ध मतलब रूढ़ि से जो बधा हुआ है, रूढ़ि से जुड़ा हुआ है। रूढ़ि मुक्त मतलब इसमें रूढ़िवादिता नहीं है। रोना का विपरीत होता है हंसना। रोना मतलब आपको पता है हंसना हो जाएगा। लज्जित का विपरीत हो जाएगा रुक रुक कर। लज्जावान, इसका विपरीत होता है निर्लज्ज। लाभ। लाभ का उल्टा होगा हानि या फिर क्षति। हानि का मतलब हानि, क्षति का मतलब नुकसान होता है। लायक का विपरीत नालायक होता है। लुप्त का व्यक्त। लुप्त मतलब छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, व्यक्त मतलब जाहिर है। लोकप्रिय का विपरीत होता है अलोकप्रिय। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और ऋजु का या सरल इसका विपरीत होगा। युक्ति युक्त का विलोम होता है अयुक्ति युक्त। योग का विपरीत वियोग हो जाएगा। योग्यता, इसका विपरीत होता है अयोग्यता। रक्षक। रक्षक का मतलब रक्षा करने वाला, इसका विपरीत होता है भक्षक। रचित का विलोम अरचित होता है। रसीला का रसहीन या फिर नीरस। दोनों में से जो भी कहिए दोनों सही है। रागी का विलोम होता है विरागी। रागी मतलब जिसमें राग है, प्रेम है। विरागी मतलब राग प्रेम नहीं है। रात का विपरीत होता है दिन। रुचिकर अरुचिकर। रूपवान का विलोम कुरूप होता है। रौद्र का मतलब अरौद्र या फिर शांत भी लिखा जा सकता है। लघु मतलब छोटा, विलोम बोलेंगे तो गुरु या फिर दीर्घ कह लीजिए, दोनों सही है। लभ्य का विपरीत अलभ्य हो जाएगा। लाभदायक, इसका विलोम होता है हानिकारक।
देखिए लिखित, लिखित का विलोम क्या हो सकता है? अलिखित या फिर मौखिक, दोनों में से जो भी कहिए। लुभावना का विपरीत होता है घिनौना, लोहित का अलोहित। और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए जिन्हें आप देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। जैसे लौकिक, लौकिक का विपरीत है अलौकिक। लौकिक मतलब जो इस लोक से जुड़ा है, संसार से जुड़ा है। अलौकिक मतलब इस लोक से नहीं जुड़ा है। वफादार का विलोम होता है बेवफा। वर्णनीय, जिसका वर्णन किया जाए। अवर्णनीय या फिर वर्णनातीत, जो वर्णन से परे हो। वस्त्रधारी, वस्त्रहीन, विवस्त्र, नंगा या दिगंबर, चारों में से कुछ भी मिलेगा, सब सही होगा। वाजिब का है गैर वाजिब या फिर नावाजिब। वास्तविकता, अवास्तविकता। विकारी का विलोम होता है अविकारी। विशुद्ध का अविशुद्ध। विचारवान, अविचारी। विजय का विलोम हो जाएगा पराजय। विदग्ध का अविदग्ध। विधवा का विलोम होता है सधवा। विधवा मतलब जिसका पति मर चुका है, ऐसी महिला जिसका पति न हो, देहांत हो गया हो। सधवा मतलब उसका पति है। विनम्र का अविनम्र होता है। विनश्वर का अविनश्वर। विपद, विपद का विलोम होता है सपद। विभक्त का विपरीत आप याद रखेंगे अविभक्त। विरल, विरल का विलोम होता है सुलभ या फिर सर्व सुलभ, दोनों में से कोई भी आएगा, दोनों सही माना जाएगा। देखिए वयस्क, वयस्क का मतलब जो जवान है, तो इसका विपरीत होता है अवयस्क, ये भी सही है। या फिर अल्पवयस्क, ये भी सही होगा, या नाबालिग। वर्ण, अवर्ण। वांछनीय, अवांछनीय। वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। विकल, अविकल बनेगा। विकास का होता है विनाश या फिर हास। विकास मतलब जो आगे बढ़ना, उन्नति होना। विनाश या हास का मतलब कमी होना। विख्यात का विलोम होता है कुख्यात। विचारित, अविचारित। विजयी, इसका विलोम होगा पराजित या फिर परास्त। विजयी मतलब जिसकी जीत हुई है, पराजित मतलब जो हार गया है। विदित का होता है अविदित। विधि का अविधिक। विनय का अविनय। विनीत का अविनीत या दुर्विनीत, दोनों सही माना जाता है। विपन्न का अविपन्न या निरोग होता है। असंपन्न भी कह सकते हैं। विमुख का उन्मुख या सम्मुख। विराट का शूद्र। विशाल का लघु। इसी तरीके से और आगे देखिए वचनबद्ध, अवचनबद्ध या वचन मुक्त। वर का विपरीत वधु माना जाता है। वसंत का उल्टा पतझड़ होगा। वाकिफ, वाकिफ का विलोम हो जाएगा नावाकिफ। वास्तविक, अवास्तविक। विकसित का अविकसित या फिर पिछड़ा हुआ। विकृत का अविकृत होता है। विचलित, अविचलित। विच्छिन्न, अविच्छिन्न। विज्ञ का अविज्ञ। विद्यमान, अविद्यमान। विधि सम्मत, विधि सम्मत मतलब जो विधि के अनुरूप है, ये हो जाएगा इसका विलोम विधि विरुद्ध। विनयी, अविनयी। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। विबुध का अविबुध। विभोज से वियोज्य, अवियोज्य। विवाहित का विलोम अविवाहित माना जाएगा। इसी तरीके से साथियों देखिए यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, जैसे विवेकी, विवेकी मतलब जो दिमाग से काम ले, विवेक से काम ले। विपरीत है अविवेकी। विशुद्ध का अविशुद्ध। विश्वसनीय, अविश्वसनीय। विश्वासी का विलोम है अविश्वासी। विस्मरणीय, अविस्मरणीय। वीर का विलोम होता है कायर, जो वीर है उसका उल्टा हो जाएगा कायर। वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक। वैधानिक का अवैधानिक। व्यग्र, अव्यग्र या फिर शांत। व्यग्र का मतलब होता है व्याकुल, अशांत है। व्यवस्था, अव्यवस्था या कुव्यवस्था। वृष्टि का, अव्यष्टि का समष्टि होता है। व्याप्त, अव्याप्त। व्यवहारिक, अव्यवहारिक। शक्य का हो जाएगा अशक्य। सम्य, अशम्य। शर्मदार का विलोम है बेशर्म। शांति का विपरीत होता है अशांति। देखिए आगे दिया है यहाँ पर विशेष, विशेष का सामान्य कह लीजिए या साधारण कह लीजिए। विश्वस्त का अविश्वस्त या विश्वासघाती। विस्तीर्ण का अविस्तीर्ण। विवाहित का विलोम होता है विहित का अविहित, है ना। वृद्धि मतलब बढ़ना, हास मतलब घटना। वैतनिक का विलोम है अवैतनिक। व्यक्त का विलोम हो जाएगा अव्यक्त। व्यभिचारी, सदाचारी कहते हैं। व्यवस्थित का अव्यवस्थित। व्यस्त का अव्यस्त हो जाएगा। व्याप्ति, व्याप्ति का उल्टा होता है अव्याप्ति। संकित का असंकित। शत्रु का विलोम मित्र होता है। शयन का मतलब जागरण, शयन मतलब सोना, उल्टा हो जाएगा जागरण मतलब जागना। शहरी मतलब जो शहर से संबंधित है, इसका उल्टा देहाती या गंवार। गंवार का मतलब जो गांव से है। शानदार, इसका हो जाएगा शर्मनाक। विशिष्ट मतलब विशेष होता है, तो इसका विपरीत होगा सामान्य या साधारण। विशेषज्ञ, अविशेषज्ञ। विश्वास का विश्वास होता है। विस्तृत, संकुचित या संक्षिप्त। वृष्टि, वृष्टि का होता है अनावृष्टि, इसको अतिवृष्टि भी कहा जा सकता है। वैध का विलोम अवैध हो जाएगा। वैयक्तिक, अवैयक्तिक। व्यर्थ, अव्यर्थ। अव्यवहित, अव्यवहित। व्यापक का अव्यापक होता है। व्याप्त मतलब अव्याप्त। शकुन का उल्टा अपशकुन होता है। शत्रुता, मित्रता। शरीरी, अशरीरी। शांत का अशांत या उत्तेजित। शाप का उल्टा वरदान माना जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, देखिए साथियों ये एक हम लोगों ने पूरा डन किया। अब अगले पेज पर जितने भी विलोम शब्द हैं, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो चीज़ों को पढ़ना, याद करना काफ़ी आसान होगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ROE 2026 के कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना है, या प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना चाहिए।
तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।